खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ से लेकर केंद्रीय नेताओं पर कई आरोप लगाए हैं। राधिका खेड़ा ने कहा कि उन्हें सुशील आनंद शुक्ला ने शराब ऑफर की, बंद कमरे में गंदी गंदी गालियां दी गई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने भूपेश बघेल से बात की तो बघेल ने उन्हें छत्तीसगढ़ छोड़ने को कहा। राधिका खेड़ा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने राहुल गांधी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन किसी ने उनका फोन नहीं उठाया। पार्टी के किसी आला नेता ने उनके फोन या मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने राधिका खेड़ा के तमाम आरोपों को मनगढ़ंत और गलत बताया है। उधर राधिका खेड़ा के आरोपों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सिरे से खारिज कर दिया। दीपक बैज ने कहा कि सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा का आपसी विवाद था, जिसको उन्होंने पार्टी का मुद्दा बना दिया। वहीं शराब ऑफर करने के आरोपों को दीपक बैज ने मनगढ़ंत करार दिया था और साथ ही राम मंदिर के नाम पर कहा कि मैं भी राम की पूजा करता हूं, जब भी मौका मिलेगा मैं अयोध्या जाऊंगा। लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैज जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन तब भी कुछ कांग्रेस कार्यालय में आज भी आप देखेंगे, चाहे कंट्रोल रूम हो या फिर हमारा वॉर रूम हो, सभी जगह महिला कर्मचारियां आज भी काम कर रहे हैं और वो सुरक्षित है। कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस कार्यालय में आज तक कभी इस तरह हुआ न कभी होगा। हाँ, दोनों के बीच में, सुशील आनंद शुक्ला जी और दोनों के बीच में, ये अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मतभेद थी दोनों के बीच में। लेकिन उस दिन थोड़ी सी कि पीसी अरेंजमेंट को लेकर, अपना अधिकार को लेकर कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, मुझे करना चाहिए, थोड़ी सी बातों को लेकर बहस हुई। मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है। अपनी व्यक्तिगत झगड़े को लेकर, घर के विवाद को लेकर अगर कोई कहे कि मैं राम मंदिर पूजा करने जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, ये तो देश के सभी नागरिक जाते हैं। समय मिलेगा दीपक बैज भी जाएगा, नहीं जा पा रहा हूं तो घर से पूजा कर रहे हैं। तो इसको जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। वहीं राधिका खेड़ा ने आरोप लगाया कि बंद कमरे में मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया और अब कुछ लोग सामने आए हैं, 5 से 6 लोग सामने आए हैं, उनमें 2 मुस्लिम भी हैं। ये कहा जा रहा है कि वे दोनों भी कमरे में मौजूद थे। वे अब बयान दे रहे हैं, लेकिन वो वहां नहीं थे। अगर वो वहां थे तो पुलिस संज्ञान ले कि वे वहां कैसे आ गए। दोनों मुस्लिम लोगों को किसने वहां बुलाया, ये किसकी साजिश है। पुलिस इस बात की भी जांच करे कि उनका मकसद क्या था। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, इसकी भी पुलिस जांच करे। कोई एक्शन नहीं ले सकते थे तो इतनी घृणा हो जाएगी कि एक पूरा षड्यंत्र रचा जाएगा और मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और अब तो जी सुनने में आया 5-6 लोग भी सामने आ गए हैं और उसमें से तो एक बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2 मुसलमान भी सामने आ गए हैं कि वो उस कमरे के अंदर थे। क्योंकि मैं हिंदू लड़की हूं और मैंने ये बोल दिया कि मैं राम मंदिर की बात बता दी कि इसलिए मुझसे दुश्मनी हो रही है और ये कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनका असली चेहरा सामने ला दिया, तो वो 2 मुसलमानों को लेकर आए हैं जो वहां पे नहीं थे और अब वो बयान दे रहे हैं कि वो उस कमरे में थे। मैं रिक्वेस्ट करती हूं छत्तीसगढ़ की पुलिस से भी कि इसका संज्ञान ले
कि वो आदमी कहां से आए और क्यों आए, और अगर उनके हिसाब से वो 5 आदमी थे तो ये भी सवाल बनता है कि 5 आदमियों ने एक लड़की को अकेले कांग्रेस के मुख्यालय में कमरे के अंदर कुंडी लगा के बंद क्यों किया। राधिका खेड़ा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसका बीजेपी में स्वागत है। उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है। राधिका खेड़ा का अपमान सिर्फ उन्हीं का अपमान नहीं है, इससे छत्तीसगढ़ का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा है। हर राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है, जो राष्ट्र को प्रेम करता है, हर व्यक्ति का बीजेपी में स्वागत है। कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई, आशा नहीं दिखी उसको न्याय की, और बड़े नेता नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि राधिका खेड़ा जी के अपमान में कोई कार्रवाई हो। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है, और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा, छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था। बात जुड़ गई है। अब ममता, मुद्दा काफी गर्मा चुका है। राधिका खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के लिए मुसीबत है और साथ ही बीजेपी ने भी घेरना शुरू कर दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि स्वागत है उनका, और अगर वो इसमें कानूनी लड़ाई लड़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि एक महिला के साथ सभी लोग हैं। ममता, देखिए, कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी तीसरे चरण को लेकर, यानी कि 24 घंटे से भी कम समय जो है वो बचा हुआ है, और ऐसे समय में अब राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इसको लेकर अगर हम बात करें तो पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना था कि लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये लड़ाई बढ़ गई। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या पार्टी ये भांप नहीं पाई थी कि जब इस तरह से जब लड़ाई छोटे मोड़ पर थी तो उसको किस तरीके से जो है वो सुलझाया जा सकता है, या उस मसले पर क्या कोई कंप्लेन पहले गई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राधिका खेड़ा ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो संज्ञान में ले, तो आने वाले समय में क्या राधिका खेड़ा का कदम क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इस तरफ अगर हम बात करें तो जो संचार विभाग प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उनका कहना है कि वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद रखेंगे, और संभवतः ये भी हो सकता है कि 1-8 घंटे बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और अपनी बात रखेंगे। अभी उनका कहना है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है वो सारी बातों को रख रहे हैं। दीपक बैज का कहना है कि शराब के मसले पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि छोटी सी आपस में जो तकरार होती थी, और वो उस दिन तकरार पवन खेड़ा की पीसी को लेकर और बढ़ गई और ये पूरा मसला हुआ, लेकिन उनका कहना है कि इसमें जो है वो राम मंदिर को नहीं लाना चाहिए। अब ये पूरी जो तकरार जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई थी, अब जो है इसमें राम मंदिर आ गया है, हिंदू मुस्लिम आ गया है, और इसके साथ ही अगर बात करें तो शराब आ गई है, सनातन संस्कृति आ गई है। तो एक बड़ा अगर हम बात करें तो राधिका खेड़ा ने बड़े परिप्रेक्ष्य में आरोप लगाए हैं। बीजेपी में जाने के सवाल पर दीपक बैज का कहना था कि हमें नहीं पता कि वो बीजेपी में जा रही या नहीं जा रही है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि वो हमारी छोटी बहन है, छोटी बहन ही रहेगी। सुशील आनंद शुक्ला ने कल कहा था राधिका खेड़ा पार्टी में रहे या न रहे, वो छोटी बहन रहेगी। अब देखना यह है कि जो राधिका खेड़ा ने आरोप लगाए हैं